हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द एबॉर्शन, जो कि लास्ट क्लास में आपने देखा होगा। एबॉर्शन हमने पढ़ा है। आज हम इससे आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, एबॉर्शन पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 और लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने एबॉर्शन के बारे में बताया था एंड रिलेटेड टू सारी टर्मिनोलॉजी, जैसे स्पॉन्टेनियस होता है या एमटीपी इंड्यूस एबॉर्शन होता है, तो मैंने बोला था एक पार्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसे हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऐसे पढ़ लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे का। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया है। लास्ट क्लास में हमने एबॉर्शन पढ़ लिया था, कॉजेज ऑफ एबॉर्शन हमने पढ़ लिया था, कॉजेज ऑफ एबॉर्शन हमने पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन हमने पढ़ लिया था। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन कितने टाइप का होता है डियर, मैंने आपको बताया था। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन आपने क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता है जो अपने आप होता है। एक इंड्यूस होता है कि जानबूझकर किया गया है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से एबॉर्शन हो गया है, यानी कि हमें करना पड़ रहा है। कंजेनाइटल एनोमलीज है, रेप केसेस है, यानी कि इंड्यूस एबॉर्शन में हम क्या पढ़ते हैं डियर, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और एमटीपी के अंदर सारे पॉइंट्स आपको बता देंगे कि पहले क्या अमेंडमेंट था, रिसेंट जो अमेंडमेंट आया उसमें क्या क्या चेंजेस आए, सब हम इंड्यूस एबॉर्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रिकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर है। आज की क्लास में हम एबॉर्शन, और ये हम ऑलरेडी डन, कॉजेज ऑलरेडी डन, ये हमारा ऑलरेडी हो गया है, तो आज हम कॉजेज नहीं करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन को हम एक एक करके करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एबॉर्शन पढ़ा था और इस टाइप्स ऑफ एबॉर्शन में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मैंने डेफिनेशन बताया था। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दिया था कि थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है, मिस्ड एबॉर्शन क्या होता है, इनविटेबल एबॉर्शन क्या होता है, और दो ऐसे टाइप्स थे जिसे मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया था। लाइक रिकरेंट एबॉर्शन कंप्लीट हो गया था एंड सेप्टिक एबॉर्शन, उसके ग्रेडिंग, उसका मैनेजमेंट, सब मैंने आपको लास्ट क्लास में रिकरेंट एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन के बारे में बता दिया था इन स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। अब जो बचा हुआ है वो है थ्रेटेंड एबॉर्शन, इनविटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन एंड कंप्लीट एबॉर्शन। राइट, तो उसको पढ़ेंगे और हम मैनेजमेंट करेंगे। तो बस इस पार्ट में हमारा टारगेट यही है, इस पार्ट में हमारा टारगेट यही है पार्ट 2 के अंदर, कि हम एबॉर्शन को पढ़ लें और टाइप्स ऑफ एबॉर्शन जो हमारा पेंडिंग है स्पॉन्टेनियस के अंदर उसको कंप्लीट करें विद मैनेजमेंट। तो बहुत लॉन्ग वीडियोस नहीं होंगी, लेकिन हम सारे टाइप्स को स्पॉन्टेनियस के अंदर बचे हुए पार्ट्स को इसमें कंप्लीट करेंगे। फिर हम सेपरेट में बात करेंगे अबाउट द एमटीपी। राइट, चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको मैं हटा दूं। ठीक है, तो आज हम रिमेनिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं एबॉर्शन का। आज हमारा कौन सा पार्ट है डियर, पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 1। ठीक है, ये ओबीजी 2 के अंदर हम ये टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। राइट, चलो भाई, एबॉर्शन, जिसे हमने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवाइज करते हैं कि जब हमने एबॉर्शन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, और इसके टाइप्स ही बता रही हूँ। और दूसरा हमने पढ़ा था इंड्यूस एबॉर्शन। कारण क्या होता है एबॉर्शन का, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन जो होता है ये कितने टाइप का होता है डियर, ये मैंने लास्ट क्लास में एनलिस्ट भी किया था, डेफिनेशन भी बताया था। एक होता है हमारा थ्रेटेंड, थ्रेटेंड एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन। ठीक है, सेकेंड अगर मैं बात करूं तो है हमारा इनविटेबल एबॉर्शन, इनविटेबल एबॉर्शन। थर्ड वन इज द मिस्ड एबॉर्शन, थर्ड वन इज द मिस्ड एबॉर्शन। फोर्थ वन इज द इनकम्प्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, दो हमारे हो चुके हैं, वो है हमारा रिकरेंट एबॉर्शन, बस रिवाइज कर रहे हैं, रिकरेंट एबॉर्शन एंड सेप्टिक एबॉर्शन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सेप्टिक एबॉर्शन। तो अब बताओ क्या क्या पढ़ लिया, रिकरेंट पढ़ लिया, सेप्टिक पढ़ लिया। आज हम ये टाइप्स करेंगे और इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। बाकी इन द नेक्स्ट पार्ट एमटीपी में आपको मिल जाएगा अबाउट द एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, पहले क्या अमेंडमेंट था, अभी क्या अमेंडमेंट चल रहा है, ये सब मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अबाउट द थ्रेटेंड एबॉर्शन, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे अबाउट द थ्रेटेंड एबॉर्शन। फर्स्ट वन इज द threatened abortion। थ्रेटेंड एबॉर्शन की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है,
इसमें मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप अगर टेबल के फॉर्म में करो तो भी याद रहेगा, लेकिन क्योंकि अभी हमें कंसाइज वे में कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं जाना है, एकेडमिक में है और हमें हर एक टाइप के एबॉर्शन को समझना है, इसीलिए मैं हर टाइप को अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अलग से मैनेजमेंट बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। थ्रेटन्ड एबॉर्शन की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थ्रेटन्ड एबॉर्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द टाइप ऑफ एबॉर्शन स्टार्टेड बट नॉट रीच अप टू द लेवल वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। यानी कि हमने इसके डेफिनेशन से एक लाइन समझा था, वो मीनिंग क्या था डियर? इसके एक लाइन का मीनिंग ये था कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। यहां पे एक मीनिंग निकल रहा था, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल है, ये हमने यहाँ पे समझा था। अब हम ये समझेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। अगर किसी पेशेंट को थ्रेटन्ड एबॉर्शन होता है तो थ्रेटन्ड एबॉर्शन में सिम्टम्स क्या होता है? ठीक है, पेन होता है, यूपीटी तो सब में मैंने बोला था, जितने भी टाइप के एबॉर्शन है सब में यूपीटी तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर स्पेशली मैं सिम्टम्स की बात करूं कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, अगर किसी फीमेल को थ्रेटन्ड एबॉर्शन है तो सिम्टम्स क्या आता है? तो यहाँ पे फीमेल को सिम्टम्स होता है जैसे पेन है, एमेनोरिया होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ फीमेल को ब्लीडिंग की भी कंप्लेन रहती है। ठीक है, फीमेल को क्या होगा डियर? एमेनोरिया रहेगा। पहले तो फीमेल को एमेनोरिया रहता है, तभी तो पता चलता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, यूपीटी सब में ही पॉजिटिव आएगा, यूपीटी यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसके साथ साथ फीमेल को क्या होता है डियर? एब्डोमिनल पेन एंड साथ साथ फीमेल को क्या होता है? एमेनोरिया के साथ साथ फॉलोड बाय ब्लीडिंग। आप बोल सकते हो यहाँ पे फीमेल को एमेनोरिया रहेगा फॉलोड बाय ब्लीडिंग। पहले एमेनोरिया था और उसके बाद फीमेल को क्या हो रहा है? ब्लीडिंग की कंप्लेन। ठीक है, पहले फीमेल को एमेनोरिया हुआ, तब पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, यूपीटी टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। उसके बाद फीमेल ने देखा कि मुझे एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है और उसके बाद ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स किस में होते हैं डियर? ये आपको थ्रेटन्ड एबॉर्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये थ्रेटन्ड एबॉर्शन में देखने को मिलेगा। अब थ्रेटन्ड एबॉर्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो अब हमें इसके साथ साथ और भी चीजें कुछ देखनी है। मुझे बताओ थ्रेटन्ड एबॉर्शन के अंदर फीमेल को और क्या होगा? बताओ। इसके साथ साथ अगर हम एज अ एग्जामिनर, एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑब्स्टेट्रिशियन इस फीमेल को चेक करेंगे तो फीमेल के अंदर ये सिम्टम्स दिखेगा। इसके बाद हमने क्या करना है? हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। हमें यूट्रस फंडल हाइट को देखना है कि ये जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग क्या है, इक्वल टू द जेस्टेशनल एज है, लेस देन जेस्टेशनल एज है। तो हमें क्या करना है? पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। फिर हम पीवी एग्जामिनेशन में जैसे सर्विक्स को देखते हैं तो सर्विक्स को चेक करना है, सर्विक्स क्लोज्ड है, ओपन है। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म होंगे कि फीमेल लाइव फीटस है, डेड फीटस है, क्या है, और फिर हम उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो ऐसे ही हर एक टाइप के एबॉर्शन में हमें सेम जो पैटर्न है वो फॉलो करते हुए चलना है। जैसे हमने सिम्टम्स देखा, सिम्टम्स के बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होगा कि हमने सिम्टम्स देखने के बाद नेक्स्ट क्या किया? पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। फीमेल का पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, और जब हमने पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया तो हमें पता चला कि फीमेल का जो फंडल हाइट है, वो इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन है। फंडल हाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। जब हमने फंडल पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया तो फंडल हाइट जैसे जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना ही था। फिर हम पीवी एग्जामिनेशन पे जाते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं? इस फीमेल का पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। जब हमने पर वेजाइनल एग्जामिनेशन किया यानी कि पीवी एग्जामिनेशन किया तो पीवी में हमें पता चला कि फीमेल का जो सर्वाइकल ओस है वो भी क्लोज्ड है। सर्वाइकल ओस जो है वो भी क्या है डियर? क्लोज्ड है। ठीक है, तो पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो गया, पीवी एग्जामिनेशन हो गया। फिर डॉक्टर ने क्या बोला? भाई अल्ट्रासाउंड करके भी देख लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड में लाइव फीटस है या डेड फीटस है। जब अल्ट्रासाउंड किया गया तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट था डियर? लाइव फीटस प्रेजेंट था। तो एक ही टाइप का एबॉर्शन ऐसा है जहां पे कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, जो कि मैंने पहले लाइन पे आपको लिख के बताया। यहां जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो यहाँ पे लाइव फीटस होगा, फीटस प्रेजेंट होगा।
ठीक है, अब बात आती है कि भाई मैनेजमेंट क्या करना है। यहाँ तो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल है, यानी कि मैनेजमेंट जानना बहुत जरूरी है। हर टाइप के अबॉर्शन में हमें मैनेजमेंट को देखते हुए चलना है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन। मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन का मैनेजमेंट क्या होगा? थ्रेटेंड अबॉर्शन का मैनेजमेंट क्या होगा? बताओ भाई, थ्रेटेंड अबॉर्शन का मैनेजमेंट क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताओ। थ्रेटेंड अबॉर्शन के अंदर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। ठीक है, हमारा एम क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो पेशेंट को, हम रेस्ट ऑफ द जो भी प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाए? हमारा एम क्या है? कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। अगर आपको कोई पूछा जाता है व्हाट इज द एम ऑफ दिस थ्रेटेंड अबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन में एज अ नर्सिंग ऑफिसर या एज अ मेडिकल प्रोफेशनल एम क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी की इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए किसी भी तरह से। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल। कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज पॉसिबल, देन व्हाट आर द मैनेजमेंट? व्हाट आर द मैनेजमेंट जो कि इस फीमेल में करना है, या व्हाट आर द एडवाइस यू हैव टू गिव टू द पेशेंट? ठीक है, क्या क्या एडवाइस आप इस पेशेंट को दोगे वो आपको बताना है। बताओ क्या एडवाइस देने वाले हो? यहाँ पे आप बोलोगे सबसे पहले एडवाइस रेस्ट टू द फीमेल। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जब हम मैनेजमेंट करते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन का, तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? एडवाइस रेस्ट टू द फीमेल इवन आफ्टर ब्लीडिंग इज स्टॉप। अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है उसके 48 घंटे के बाद भी फीमेल को आपको क्या करना है कि 48 घंटे हो गए ब्लीडिंग स्टॉप हुए, लेकिन आपको तब भी रेस्ट करना है। ठीक है, 48 आवर्स आफ्टर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग तब भी फीमेल को बोलना है कि आपको रेस्ट करना है। ठीक है, एडवाइस रेस्ट टू द फीमेल इवन आफ्टर स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर 48 आवर्स। एडवाइस रेस्ट टू द फीमेल even after bleeding is stopped, even after bleeding is stopped। ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप्ड होने के बाद इवन आफ्टर द ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड तब भी फीमेल को हमें एडवाइस करना है कि आपको रेस्ट करना है। इसके साथ साथ डॉक्टर क्या करते हैं, एक टैबलेट डाइजेपाम फीमेल को रेस्ट के लिए टाइप डाइजेपाम 5 mg ट्वाइस डेली एडवाइस करते हैं। ठीक है, टैब डाइजेपाम 5 mg ट्वाइस डेली, ये टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, फीमेल को रेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके साथ साथ फीमेल को अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हम ये एडवाइस करते हैं प्रिजर्व द पेरिनियल पैड। अगर फीमेल को ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर्स को दिखाने के लिए कि आप आओगे तो पैड प्रिजर्व करना, दिखाना, तो प्रिजर्व पेरिनियल पैड, प्रिजर्व पेरिनियल पैड। ठीक है, इसको प्रिजर्व करने के लिए बोलते हैं। ये हम थ्रेटेंड अबॉर्शन में मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, भारी वेट नहीं उठाना है। आपको ब्लीडिंग की कंप्लेन है, स्टार्टिंग में थ्रेटेंड अबॉर्शन हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए फीमेल को जितना ज्यादा से ज्यादा रेस्ट होता है, इवन ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद भी फीमेल को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करने के लिए। ये नहीं कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गया तो भारी भारी सामान उठा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद भी फीमेल को हम क्या एडवाइस करते हैं डियर? रेस्ट एंड अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। ठीक है, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना है, अवॉइड लिफ्टिंग वेट। अवॉइड लिफ्टिंग वेट, भारी चीजें नहीं उठानी है कुछ भी, और इंटरकोर्स अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, कोई भी क्वाइटस एक्ट नहीं करना है। अवॉइड द हैवी वर्क। ठीक है, एडवाइज द फीमेल टू अवॉइड हैवी वर्क, कोई भी ऐसा भारी काम नहीं करना है। और अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर 2 वीक्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि फीमेल को ब्लीडिंग हुआ है तो एटलीस्ट 2 वीक्स तक फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद नहीं करना है। ठीक है, और ये जो चीजें आप देख रहे हो ये 2 वीक्स तक एटलीस्ट नहीं करना है।
ब्लीडिंग स्टॉप हुआ, उसके 2 वीक्स तक फीमेल को एडवाइस किया जाता है कि ब्लीडिंग बंद होने के 2 हफ्ते तक, ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो चुका है तो भी 2 हफ्ते तक, 2 वीक्स तक फीमेल को ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आफ्टर ब्लीडिंग, 2 वीक्स आफ्टर ब्लीडिंग स्टॉप ये चीजें नहीं करनी, 2 वीक्स आफ्टर द ब्लीडिंग, आफ्टर ब्लीडिंग स्टॉप, ठीक है। आफ्टर ब्लीडिंग स्टॉप, ब्लीडिंग के बंद होने के 2 हफ्ते तक भी ये चीजें नहीं करनी है, ना सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ना हैवी लिफ्टिंग है, हैवी वर्क है, अवॉइड लिफ्टिंग द वेट, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। और फिर हम फीमेल को डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं टू डू द अल्ट्रासाउंड आफ्टर 3 वीक्स ऑफ ब्लीडिंग स्टॉप्ड। जैसे ब्लीडिंग बंद हुए हुए 3 वीक्स हो गए हैं, फीमेल ने रेस्ट भी 3 वीक्स कर लिया, 3 वीक्स के बाद रिपीट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, रिपीट USG आफ्टर 3 वीक्स। 2 हफ्ते तक ये चीजें अवॉइड की, फीमेल ने रेस्ट किया, ब्लीडिंग बंद हो चुका है, 3 वीक्स हो गए हैं, अब रिपीट अल्ट्रासाउंड कराना है, ठीक है। ये है आपका मैनेजमेंट, ये है आपका मैनेजमेंट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, ये थ्रेटेंड अबॉर्शन का मैनेजमेंट है, समझ में आ गया। अब सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं और सेकेंड पॉइंट हमारा होगा इनविटेबल अबॉर्शन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा इनविटेबल अबॉर्शन। चलो भाई, यहां पे देखो मेनली क्या है, कंटिन्यूएशन, और ये हमने डेफिनेशन इनविटेबल अबॉर्शन का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये हमारा सेकेंड टाइप है, ये हमारा सेकेंड टाइप है इनविटेबल अबॉर्शन, इनविटेबल अबॉर्शन। डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। डेफिनेशन क्या है, सेकेंड टाइप इनविटेबल अबॉर्शन, जिसमें द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन स्टार्टेड एंड रीच्ड अप टू द लेवल वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। इसका एक मीनिंग निकल के आता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। और इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर हमें सिम्टम्स क्या दिखते हैं इन केस ऑफ इनविटेबल अबॉर्शन। फीमेल को एमेनोरिया तो रहता ही है, फीमेल को एमेनोरिया तो रहेगा, इसके साथ साथ यूपीटी पॉजिटिव आएगा ही आएगा, अगर हम यूपीटी टेस्ट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, और इसके साथ साथ फीमेल को एब्डोमिनल पेन भी होगा। यहाँ पे फीमेल को क्या रहेगा डियर, एब्डोमिनल पेन भी रहेगा। और अगर ये पूछा जाए कि एमेनोरिया, तो यस एमेनोरिया यहाँ पे होता है फॉलोड बाय ब्लीडिंग। सिंपल अगर देखा जाए तो अबॉर्शन कैसे है, अबॉर्शन में फीमेल को ब्लीडिंग होगा ही होगा, जितना भी आप पढ़ रहे हो, एमेनोरिया फॉलोड बाय ब्लीडिंग, यूपीटी पॉजिटिव एंड एब्डोमिनल पेन, ये इनविटेबल अबॉर्शन में भी सिम्टम्स आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था डियर, कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें या पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करें और फीटस को देखें तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम डिस्कस करेंगे कि हमने पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया तो फंडल हाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। यहाँ पे भी फंडल हाइट इन केस ऑफ इनविटेबल अबॉर्शन बता रही हूँ, क्योंकि थ्रेटेंड अबॉर्शन हो चुका है। इनविटेबल अबॉर्शन में भी अगर पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें तो फंडल हाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। अगर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो सर्वाइकल ओस यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, सर्वाइकल ओस यहाँ पे क्या होता है डियर, ओपन होता है। सर्वाइकल ओस क्या होगा डियर, ओपन होगा। वहां पे क्या था, इन केस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन क्लोज था, बट इन इनविटेबल अबॉर्शन सर्वाइकल ओस ओपन होता है। फंडल हाइट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन एंड अल्ट्रासाउंड में यहाँ कोई लाइव फीटस नहीं होगा। यहाँ अगर हम फीटस की बात करें, अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें डेड फीटस मिलेगा। इन केस ऑफ इनविटेबल अबॉर्शन हमें क्या मिलता है डियर, डेड फीटस। यहाँ पे फीटस में कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपने देखा इनविटेबल अबॉर्शन का मतलब ही है कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये अबॉर्शन उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहां से इसको कंटिन्यू करना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। यहाँ पे फीटस भी डेड हो चुका है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो फीमेल को एब्डोमिनल पेन होता है, एमेनोरिया है, फॉलोड बाय ब्लीडिंग है। ये सारे सिम्टम्स फीमेल के अंदर ऑलमोस्ट सारे टाइप के अबॉर्शन में एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा बहुत सर्वाइकल ओस से आप पता लगा सकते हो। फंडल हाइट में भी देखो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के इक्वल टू ही होता है, ठीक है।
और अल्ट्रासाउंड से हम कंफर्म हो गए कि डेड फीटस है। अब हमें मैनेजमेंट वाले पार्ट पे जाना है, और मैनेजमेंट में क्या है, एम क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, प्रेगनेंसी को तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकते, तो हमारा एम क्या होगा यहाँ पे, हमारा एम ये होता है कि स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन। अब जल्दी से जल्दी हम क्या करें, इस प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट कर दे। बच्चा तो डेड हो ही गया है, तो आप इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस इनविटेबल एबॉर्शन का एम होता है मैनेजमेंट के अंदर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन। अब जल्दी से जल्दी इस फीमेल को एबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर दे। ठीक है, फिर आता है कि भाई फीमेल कौन से ट्राइमेस्टर में आई है, हम मैनेजमेंट वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे मैनेजमेंट ऑफ एबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन। मैनेजमेंट ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन में क्या होगा, बताओ, मैनेजमेंट ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन में आप क्या करोगे। अगर हम यहां पे बात करें तो एम हमारा क्या है इन केस ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन, स्पीड अप द स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन। क्योंकि हमें पता है फीटस डेड हो चुका है, तो हमें जल्दी से जल्दी प्रोसेस एबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर देना चाहिए। जब भी हम ये देखते हैं तब हमें ये लगता है कि जब हम इनविटेबल एबॉर्शन का मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन, तब हमारे माइंड में आता है कि भाई ये तो कभी भी आ सकता है, फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इनविटेबल एबॉर्शन के साथ आ सकती है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी, तो क्या दोनों ट्राइमेस्टर में मैनेजमेंट सेम होगा, आप बोलोगे नहीं। अगर फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है, 12 वीक्स तक अगर फीमेल हमारे पास आती है, या ऐसी भी फीमेल हो सकती है जिसका एबॉर्शन 12 वीक्स के बाद हुआ हो, यानी कि फीमेल हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आ सकती है, हमारे पास फीमेल सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आ सकती है, और दोनों ही ट्राइमेस्टर में इनविटेबल एबॉर्शन के अंदर हमारा मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एबॉर्शन होता है उसमें हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, फॉलोड बाय द ब्लंट क्यूरेटास। ब्लंट क्यूरेट जो है वो हम करते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट रह गया है तो स्क्रैप करके बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर विद द हेल्प ऑफ ओवम फॉर्सेप हम उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर कोई फीमेल सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन में आती है और फीमेल का इनविटेबल एबॉर्शन हुआ है, फीटस डेड हो गया है, 13 वीक्स 12 वीक्स के बाद आ रही है, तो उस फीमेल को हम एडमिट करते हैं, ऑक्सीटोसिन का ड्रिप स्टार्ट करते हैं, और फिर जो है 10 यूनिट इन 500 ml ऑफ NS या RL डाला जाता है, और 40 to 60 ड्रॉप्स पे स्टार्ट करके मिनी लेवर करवा के और फिर उस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को बाहर निकाल दिया जाता है इन केस ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन। या फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप को हम बहुत ज्यादा अवॉइड भी करते हैं, ऑक्सीटोसिन ड्रिप को बहुत ज्यादा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा फीमेल को नहीं दिया जाता कि भाई ठीक है ऑक्सीटोसिन से ही मिनी लेबर करके स्टार्ट करो, नहीं। अगर मान लो जैसे 13 वीक्स का ही है तो हम फिर क्या करते हैं, जैसे ड्रग्स दिया है, फीमेल को एडमिट करेंगे, फिर हम मीफेप्रोस्टोन की टैबलेट, मीजोप्रोस्टॉल की जो टैबलेट्स होती हैं वो टैबलेट्स देते हैं, परवेजाइनली रखते हैं, जिससे यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन होता है और प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अपने आप बाहर निकल जाता है, तो हमें इतना ऑक्सीटोसिन ड्रिप की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनविटेबल एबॉर्शन में मैंने दोनों ट्राइमेस्टर का मैनेजमेंट बताया है जो आपको याद रखना है। पहला मैंने इनविटेबल एबॉर्शन का मैनेजमेंट आपको क्या बताया है, इन केस ऑफ इनविटेबल एबॉर्शन हम क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन, या फिर अगर बहुत ही कम 7 वीक से पहले पहले की है तो सिर्फ हम ड्रग्स के बेसिस पे ही उसको क्या करेंगे, मैनेज कर सकते हैं, सिर्फ दवाई देके ही हम एबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट या फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन, बेस्ट आपको एमटीपी के अंदर मैं सारा समझाऊंगी कौन सी दवाई कैसे देते हैं। अभी जस्ट आप ये समझो कि कौन से टाइप का एबॉर्शन है और कैसे हम इसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया डियर, सक्शन इवैक्यूएशन फॉलोड बाय ब्लंट क्यूरेटास। ठीक है, अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन में सबसे पहले पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिट द पेशेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट द फीमेल,
नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये तो इस साइड का तो कंप्लीट हो चुका है, मैं बता चुकी हूं क्या करना है। यहां पे हम क्या करेंगे, एडमिट करने के बाद स्टार्ट ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। कभी भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा क्या करेंगे, हम ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। और ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन कैसे बनाते हैं, तो अगर 2 यूनिट 2 इंटरनेशनल यूनिट या फिर कितना भी कम से कम जितना मिनिमम होता है उतने से हम स्टार्ट करते हैं। 2 इंटरनेशनल यूनिट या कभी कभी बहुत ज्यादा करना है 10 इंटरनेशनल यूनिट मैक्सिमम तक, 2 मिनिमम से लेकर, या 1 इंटरनेशनल यूनिट भी कभी कभी डालते हैं। 1 इंटरनेशनल यूनिट, 2 इंटरनेशनल यूनिट, 10 इंटरनेशनल यूनिट, ये मैक्सिमम तक हम जाते हैं इन 500 ml ऑफ NS या फिर RL में हम डालते हैं। कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इन्फ्यूजन कैसे बनाएंगे, इन्फ्यूजन हमेशा 500 ml ऑफ NS या RL में हम 1, 2 या 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन डालते हैं। ये क्या है डियर, ये ऑक्सीटोसिन है। इतना ऑक्सीटोसिन हमें 500 ml NS या RL में डालना है। एंड स्टार्ट एट द रेट ऑफ 40 to 60 ml पर आवर। ठीक है, इतना 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से स्टार्ट करना है। ठीक है, 40 to 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इन्फ्यूजन बनाना होता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं, अब फीमेल को जब आप ऑक्सीटोसिन चलाओगे तो फीमेल को क्या स्टार्ट होगा, जैसे ही आप ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन लगाओगे तो इन्फ्यूजन को लगाते ही, ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन लगाते ही फीमेल को क्या होगा, स्टार्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, फीमेल को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा और प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट। और जो भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस रहता है, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सर्वाइकल डायलेशन होगा और प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट होगा। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सर्वाइकल डायलेशन हुआ, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय द सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स डायलेट होगा और जो भी प्रोडक्ट अंदर है वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह से एबॉर्शन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा काम था क्या, स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन, किसी तरह से जल्दी हम एबॉर्शन करा दें। तो हमने दोनों तरीका देखा कि इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन हम किस तरह से एबॉर्शन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस सक्शन इवैक्यूएशन में क्या करते हैं, आपको ये लग रहा होगा सक्शन इवैक्यूएशन तो मैम ने बताया ही नहीं। ये मैं एमटीपी जब पढ़ाऊंगी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वहां फिर से मैनेजमेंट बताऊंगी और फिर से यही चीजें रिपीट होगी। तो कई बार ये रिपीट हो जाएगा, तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी याद रखो कि हाँ, सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, सक्शन मशीन से कार्बन कैनुला को अटैच करके और सारा प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं। तो अभी मैं इसको और भी समझाऊंगी क्योंकि और भी टाइप के एबॉर्शन है, बट ये टर्म याद रखो, सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, उससे पहले हम सर्विक्स को डायलेट करते हैं और फिर प्रोडक्ट को अंदर से बाहर निकालते हैं। समझाऊंगी आगे आगे टाइप में। तो ये हमारा कौन सा एबॉर्शन था डियर, इनविटेबल एबॉर्शन। अब इसी तरह से हमें थर्ड टाइप समझना है और थर्ड टाइप हमारा होगा मिस्ड एबॉर्शन, जहां पे फीमेल को पता ही नहीं है कि एबॉर्शन हो चुका है, जहां पे फीमेल को पता ही नहीं होता कि एबॉर्शन हो चुका है। यानी कि थर्ड टाइप हमारा कौन सा होगा डियर, थर्ड टाइप हमारा होगा मिस्ड एबॉर्शन। थर्ड टाइप इज मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, थर्ड टाइप है मिस्ड एबॉर्शन। इसके डेफिनेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, यहां पे भी अगर हम देखें तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहां पे एक मीनिंग याद रखना है जो मैंने आपको बताया था, फीमेल इज अनअवेयर, द फीमेल इज अनअवेयर अबाउट एबॉर्शन। फीमेल को एबॉर्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि फीमेल का एबॉर्शन हो चुका है। फीमेल को एबॉर्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि एबॉर्शन हो चुका है। फीमेल में एमेनोरिया होगा, पहले फीमेल को पता है कि एमेनोरिया हुआ है, फॉलोड बाय, यहाँ पे ये छोड़ दो, यहाँ पे ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है, वो मैंने स्पेसिफिकली आपको डेफिनेशन के अंदर लिखवाया था। यूपीटी पॉजिटिव यहाँ पे भी फीमेल का आएगा, फीमेल को पहले पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, यूपीटी पॉजिटिव आया है, एमेनोरिया था, लेकिन
इसके साथ साथ फीमेल को यहाँ पे पेन होता है, हल्का फुल्का फीमेल कंप्लेन करती है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा था मुझे, और इसके साथ साथ फीमेल ये भी कंप्लेन करती है कि ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था। यहाँ पे इसके साथ फीमेल कंप्लेन क्या करती है, इस पे स्टार बनाना है, क्योंकि ये मैंने बोला था एक एग्जाम में भी पूछा गया था कि अगर फीमेल को ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है देन इट इंडिकेट, फीमेल बोलेगी मुझे तो ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हुआ, मुझे क्या पता कि ये एबॉर्शन की वजह से हुआ होगा, मुझे लगा एबॉर्शन होगा तो फ्रेश ब्लड ब्लीडिंग आएगा, बहुत सारी फीमेल को ऐसा लगता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। एमेनोरिया है, यूपीटी पॉजिटिव है, एब्डोमिनल पेन है, ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज है, इसके बारे में मैंने बोला था आपको, थोड़ा याद रखना। ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज ये इसका एक स्पेशल पॉइंट है, मिस्ड एबॉर्शन का एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? तो फीमेल इज अनअवेयर अबाउट द एबॉर्शन, फीमेल को पता नहीं था एबॉर्शन हो गया, इसीलिए से मिस्ड बोलते हैं कि मिस्ड हो गया, फीमेल को पता ही नहीं चला कि उसका एबॉर्शन हो गया। ठीक है, इसलिए मिस्ड है। मिस्ड के सिम्टम्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, क्या साइन एंड सिम्टम्स फीमेल के अंदर होगा। ठीक है, और इन सारे ही टाइप्स में प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट की हिस्ट्री नहीं है, नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट, ये सब में ही आपको लिखना है। जैसे मैंने पहला बताया था आपको थ्रेटेंड एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन में भी यहाँ पे एक लाइन आप लिखोगे, थ्रेटेंड एबॉर्शन में भी आप एक लाइन लिखोगे, नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट। यहाँ पे कोई भी ऐसी फीमेल कंप्लेन नहीं करती कि हाँ बच्चे का कुछ कुछ पार्ट्स बाहर आ रहा था, क्लॉट्स बाहर आ रहे थे, ऐसे कोई भी हिस्ट्री फीमेल नहीं बताती। यानी कंफर्म हो जाओ कि ये क्या होगा डियर, इन तीनों में से ही कुछ हो सकता है। इनविटेबल एबॉर्शन में आए तो यहाँ पे भी फीमेल क्या करती है डियर, नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट। यहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस के बाहर आने की कोई हिस्ट्री नहीं है। और अगर हम मिस्ड में जाएं तो मिस्ड में भी कोई हिस्ट्री नहीं होती। थर्ड टाइप हम क्या पढ़ रहे हैं, मिस्ड, और मिस्ड में भी देखें तो नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस को बाहर आने की कोई हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस के बाहर आने की कोई हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पता चल गया फीमेल को पता ही नहीं था, ना ही कोई प्रोडक्ट ऐसा बाहर आया था, बस ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था, एमेनोरिया था, पेन था, यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव था। अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री में तो ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। अब हम बात करेंगे फिर से कि अगर यहाँ पे भी हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें, अगर हम यहाँ पे भी पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें, बच्चे को देखें तो क्या हिस्ट्री हमें यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जैसे फीमेल मान लो 12 वीक्स की है या फीमेल 16 वीक्स की है, लेकिन उसका अकॉर्डिंग टू 16 वीक्स जहां पे फंडल हाइट होना चाहिए था वहां नहीं होता है। ठीक है, अगर देखें तो वो इतना है जैसे 10 वीक्स पे होगा, तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अकॉर्डिंग फंडल हाइट जो है वो डिक्रीजेस होता है। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करें तो यहाँ पे सर्वाइकल ओस ओपन नहीं होता, यहाँ पे फिर से सर्वाइकल ओस क्या हो जाता है डियर, क्लोज्ड। और अगर हम फीटस देखें तो फीटस डेड तो होता है बट एनलेसरेटेड, जैसे होता है ना कि बच्चा कब मरा था और कब से उस यूट्राइन कैविटी में ऐसे पड़ा हुआ है, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में पूरा स्वेल्ड अप हो जाता है। पहले इनविटेबल में क्या देखा आपने, तुरंत डेड हुआ, पता चल गया। ठीक है, लेकिन मिस्ड एबॉर्शन में फीमेल को पता ही नहीं है कि एबॉर्शन हो गया है, जिसकी वजह से बच्चा डेड होके उसी पानी में रह रहे पूरा स्वेल्ड अप हो जाता है पानी में, तो उसे हम बोलते हैं डेड एंड लेसरेटेड फीटस, डेड एंड मैसरेटेड फीटस। ठीक है भाई, तो ये आपका अल्ट्रासाउंड में आपको देखने को मिला, ये आपने पर वेजाइनल पीवी एग्जामिनेशन में देखा, ये पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में देखा। अब बात आती है कि भाई मैनेजमेंट क्या होगा, अब हम इसे मैनेज कैसे करें, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड एबॉर्शन। मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड एबॉर्शन, देखो मिस्ड एबॉर्शन का जो मैनेजमेंट होता है, मिस्ड एबॉर्शन का जो मैनेजमेंट होगा वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन का ऑलमोस्ट सेम होता है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मैनेजमेंट और मिस्ड एबॉर्शन का मैनेजमेंट समझो बिल्कुल एक जैसा है।
तो अभी जो मिस्ड एबॉर्शन का मैनेजमेंट बता रही हूँ उसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगला जो हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन, उसका भी मैनेजमेंट बिल्कुल सेम है जैसे मिस्ड में किया जाता है, जैसे मिस्ड में किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा एम क्या है, टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जल्दी से जल्दी इस प्रोडक्ट को हम यहाँ से बाहर निकाले, जो पानी में पड़े पड़े अब क्या हो चुका है, एमनियोटिक फ्लूइड में पड़े पड़े अब स्वेल्ड अप हो चुका है, जो कि इनविटेबल एबॉर्शन में नहीं था, इसलिए हमने मिनी लेबर किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। बट अभी तो ये बहुत स्वेल्ड अप हो चुका है, तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड एबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड एबॉर्शन। यहां पे हम मैनेज करते हैं, यहां पे हम मैनेज करते हैं मिस्ड एबॉर्शन में। एम हमारा क्या है डियर, यहां पे एम हमारा है कि जल्दी से जल्दी हम इस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस को बाहर निकालें, ठीक है। एम टू रिमूव, एम टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस। वही हुआ कि जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन को हम किसी तरह कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी फीमेल का जो एबॉर्शन हो चुका है, फीमेल को पता नहीं है, बच्चा स्वेल्ड अप हो चुका है उसके अंदर, तो जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दे। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड एबॉर्शन, एम तो हमने देख लिया, मैनेजमेंट ऑफ मिस्ड एबॉर्शन। अब फिर से बात आती है कि जब भी आप मिस्ड एबॉर्शन को मैनेज करोगे तो पहले ये देखोगे फीमेल आपके पास कब आई है, फीमेल आपके पास कब आई है, फीमेल आपके पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई है या फिर फीमेल आपके पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई है। तो आपको ये देखना पड़ेगा फर्स्ट या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर फीमेल आपके पास आई कब है, 12 वीक्स पे आई है, 12 वीक्स के बाद, 16 वीक्स के बाद आई है, कब आई है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी फीमेल हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने वहां किया था, सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे विद क्यूरेटास। पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे डियर, फर्स्ट या तो हम सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं विद क्यूरेटास भी करेंगे, जैसे सक्शन इवैक्यूएशन हो जाता है ना, फिर क्यूरेट से हम स्क्रैप करके जो एंडोमेट्रियम होता है, जो डेसिडुआ होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो फिर बाद में फीमेल को ब्लीडिंग ब्लीडिंग की कंप्लेंट रहती है, इसलिए हम पूरा जो अच्छे से डेसिडुआ वाला पार्ट होता है उसे क्यूरेट करके, स्क्रैप करके और बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। पहला हमने ये किया। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर कम वीक्स की प्रेगनेंसी है, 7 to 9 वीक्स तक की प्रेगनेंसी होती है, तब हम टैबलेट से भी इसको क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, टैबलेट से भी मैनेज कर देते हैं। टैबलेट में हम कौन सा टैबलेट यहाँ पे यूज करेंगे, मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन टैबलेट यूज किया जाता है, जिसमें PGE1, जिसका नाम मीजोप्रोस्टॉल है, ठीक है। ये मीजोप्रोस्टॉल हम कितना यूज करते हैं, 400 माइक्रोग्राम, 600 माइक्रोग्राम, अप टू 800 माइक्रोग्राम तक हम इसको यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। WHO का कहना यह है कि 800 माइक्रोग्राम तक पर वेजाइनली इस ड्रग का यूज किया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो हम इसको 24 आवर्स के बाद रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। 24 आवर्स के बाद हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या यूज किया, PGE1 यानी कि टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल, टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल 400 माइक्रोग्राम पर वेजाइनली और यूज्ड अप टू 800 माइक्रोग्राम एज पर WHO। इसको नेक्स्ट हम, अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको यहां पे मैं लिख देती हूँ, यूज्ड अप टू 800 माइक्रोग्राम पर वेजाइनली अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। यूज अप टू 800 माइक्रोग्राम पर वेजाइनली अकॉर्डिंग टू WHO भी ये करता है, आप 800 माइक्रोग्राम तक पर वेजाइनली यूज कर सकते हो। एंड अगर जरूरत पड़े, इफ रिक्वायर्ड रिपीट आफ्टर, इफ रिक्वायर्ड अगर जरूरत लगी, आपको जरूरत पड़ी, इतने में अबॉर्शन नहीं हुआ, इफ रिक्वायर्ड देन रिपीट द डोज आफ्टर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद आप इस ड्रग के डोज को रिपीट कर सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे पर वेजाइनल 400 माइक्रोग्राम, फिर उसको रिपीट कर दिया आपने दोबारा 800 तक भी आप उसके अंदर रख सकते हो, और फिर उस प्रोसेस को 24 आवर्स के बाद रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, 24 आवर्स के बाद इस प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं। अब बात आई है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम क्या करते हैं डियर, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। डायलेटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हेगार्स डायलेटर का यूज करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट है हेगार्स डायलेटर। मैं आपको नेक्स्ट एमटीपी वाले क्लास में इसका इमेज दिखाऊंगी। हेगार्स डायलेटर, ठीक है। इस हेगार्स डायलेटर, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। पतले से लेकर मोटे साइज तक हर एक साइज का ये हेगार्स डायलेटर बहुत सारा अवेलेबल होता है। पतले से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे 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 हम थिक वाला जो होता है हेगार्स डायलेटर उसको यूज करते हैं सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। फिर इवैक्यूएशन के लिए हम कार्बन कैनुला का भी यूज करते हैं, और नेक्स्ट एमटीपी में बताऊंगी कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो डायलेटेशन इवैक्यूएशन हमने कर दिया, पूरा इवैक्यूएट कर लिया। और इवैक्यूएशन के लिए अगर कोई प्रोडक्ट रह गया, आपको लग रहा है प्रोडक्ट निकल नहीं रहा है, तो फिर हम ओवम फॉर्सेप का भी यूज करते हैं। हेगार्स डायलेटर डायलेट करने के लिए। इवैक्यूएशन के लिए हम क्या यूज करते हैं डियर, इवैक्यूएशन के लिए हम, इवैक्यूएशन का मतलब पता है ना, यूट्राइन कैविटी को खाली करना है। यूट्राइन कैविटी को क्या करना है डियर, अब खाली करना है। तो खाली करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इवैक्यूएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन कैनुला। कार्बन कैनुला का यूज करते हैं उससे प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। या फिर कोई प्रोडक्ट अगर रह गया, इफ द प्रोडक्ट इज रिमेनिंग इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, देन यू हैव टू यूज द अनदर इंस्ट्रूमेंट नेम एज ओवम फॉर्सेप। ओवम फॉर्सेप का भी हम यूज करते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा। इस ओवम फॉर्सेप को भी हम क्या करते हैं, टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस, रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। पीओसी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस, जो होता है बच्चे का कोई पार्ट रह गया उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपने सक्शन इवैक्यूएशन किया, क्यूरेट करके बाहर निकाला, टैबलेट्स का यूज किया, वैसे ही यहाँ पे डायलेटेशन इवैक्यूएशन करते हैं। और इसके साथ साथ हम ड्रग्स का भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं डियर, ड्रग्स का भी यूज करते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कौन सा टैबलेट हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम टैबलेट यूज करते हैं मीजोप्रोस्टॉल। यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं डियर, मीजोप्रोस्टॉल। मीजोप्रोस्टॉल जो है वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की कैटेगरी का ड्रग है। मीजोप्रोस्टॉल आपका जो है 200 माइक्रोग्राम का एक टैबलेट आता है। मीजोप्रोस्टॉल की एक टैबलेट जो है वो 200 माइक्रोग्राम का आएगा, वो हम यहाँ पे भी यूज करते हैं। और इसको हम रिपीट कर सकते हैं, रिपीट एवरी 4 आवर्स। ठीक है, जैसे आपने एक टैबलेट मीजोप्रोस्टॉल का दिया 200 माइक्रोग्राम्स, ठीक है, 200 माइक्रोग्राम्स का एक टैबलेट दिया। अब आप इसको क्या करोगे, रिपीट करोगे एवरी 4 आवर्स। सेम, फिर 4 घंटे बाद आप क्या करोगे, फिर टैब मीजोप्रोस्टॉल 200 माइक्रोग्राम तक दोगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि भाई ये मैक्सिमम हम कितना रिपीट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 5 डोज दे सकते हैं, मैक्सिमम हम 5 डोजेस तक दे सकते हैं। यानी कि आप पूरा देखो 1000 माइक्रोग्राम तक हम दे सकते हैं। 5 डोज का मतलब क्या है, 200 का एक टैबलेट है, टोटल कितना हो जाएगा 1000 तक मैक्सिमम। मैंने बोला मैक्सिमम, मैक्सिमम में इतना यूज करते हैं। बाकी प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन इतने में कंप्लीट हो जाता है। ये है आपका मिस्ड एबॉर्शन के अंदर हमने इसे कैसे मैनेज किया, कैसे हमने प्रोडक्ट को रिमूव किया। और सेम यही मैनेजमेंट इनकम्प्लीट एबॉर्शन का भी होता है। तो एक बार इनकम्प्लीट एबॉर्शन देख लेते हैं कि भाई सिम्टम्स क्या होंगे इनकम्प्लीट एबॉर्शन में। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ठीक है, तो 4th हेडिंग लगा दो आप, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, ठीक है। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि सम प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस रिमेनिंग इनसाइड एंड सम प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कम आउट फ्रॉम द वेजाइना इज कॉल्ड एज
इनकम्प्लीट एबॉर्शन, इसी को हम इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। और डेफिनेशन सबका ऑलरेडी मैंने इसलिए बता दिया था कि जिससे कि आप जब इसका मैनेजमेंट समझो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो कि हाँ इनकम्प्लीट एबॉर्शन माइंड में क्लियर है कि क्या होता है। यहाँ पे भी फीमेल को एमेनोरिया होता है, यूपीटी यहाँ पे भी फीमेल का पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी फीमेल को एब्डोमिनल पेन होता है, बट यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन कमिंग आउट, फीमेल बताती है कि ब्लीडिंग के साथ साथ प्रोडक्ट भी ऐसे बाहर आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल क्या बोलती है, एमेनोरिया तो बताती है, यूपीटी पॉजिटिव बताती है, एब्डोमिनल पेन बताती है कि एब्डोमिनल पेन होगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखो तो फीमेल आपको क्या बताएगी, यहाँ पे भी एब्डोमिनल पेन फीमेल को यहाँ पे भी होता है। ठीक है, यूपीटी पॉजिटिव यहाँ पे भी होगा, एमेनोरिया यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ जहां आपने लिखा है नो हिस्ट्री, यहाँ पे लिखोगे हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे फीमेल को क्या रहता है, हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन कमिंग आउट। यहाँ पे फीमेल आपको बताएगी कि मुझे ब्लीडिंग के साथ में कुछ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन बाहर आया था, एमेनोरिया भी है, फीमेल को एब्डोमिनल पेन भी है, फीमेल को यूपीटी पॉजिटिव भी है, फीमेल को ब्लीडिंग भी होता है, और ब्लीडिंग के साथ हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन कमिंग आउट, यही आपको लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन कमिंग आउट की हिस्ट्री है, फीमेल कंप्लेन करेगी लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग, बहुत एक्सेसिव मुझे ब्लीडिंग हो रहा था, यहाँ फीमेल शॉक में भी जा सकती है। यहाँ पे फीमेल को क्या होता है डियर, इसके साथ साथ आपको फीमेल कंप्लेन करेगी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था, एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंप्लेन करती है। ये प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन कमिंग आउट, क्योंकि दो टाइप हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन आउट में एक कंप्लीट एबॉर्शन भी होता है जिसमें एक बार बाहर आने के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाता है, लेकिन यहां ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ तो ये इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट एबॉर्शन और कंप्लीट एबॉर्शन में डिफरेंसेस कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, तो उसे पहचानने के लिए सिम्टम्स सारे सेम होते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन कमिंग आउट, एक बार प्रोडक्ट बाहर आने के बाद अगर ब्लीडिंग बंद हो जाए तो वो कंप्लीट एबॉर्शन है, और एक बार प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन के बाहर आने के बाद भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, देन इट इंडिकेट दैट इट इनकम्प्लीट टाइप ऑफ एबॉर्शन। तब ये पता चलता है कि ये इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, और इसमें इतना ज्यादा ब्लीडिंग होता है फीमेल को कि फीमेल शॉक में भी जा सकती है, फीमेल को शॉक में भी जा सकती है। जब आप फीमेल आएगी तो आप देखोगे फीमेल एकदम वाइटल्स ऑल्टर है, बीपी एकदम डाउन हो गया, बीपी फॉल हो गया, टैकी में है पेशेंट, तो इस तरह से फीमेल शॉक में भी यहां जा सकती है। तो आपको देखना है, उसी अकॉर्डिंगली उसे मैनेज करना है। तो यहां पे पता चल गया कि फीमेल यहां पे क्या बताती है, हिस्ट्री ऑफ, यहां पे हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट। सबसे मेन यहाँ पे पहचानने का यही होता है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस ब्लीडिंग के साथ बाहर आ रहा है देन इट इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट, सम प्रोडक्ट आउटसाइड एंड सम इनसाइड द वेजाइना। अब आगे पता चलेगा जब हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं तो फंडल हाइट इज ऑल्सो लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। फंडल हाइट यहाँ पे भी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कम है। और दूसरा, जब हम सर्वाइकल ओस देखते हैं तो यहाँ सर्वाइकल ओस भाई ओपन होता है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल रहा है, तो सर्वाइकल ओस यहाँ पे क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, कुछ अभी अंदर ही है, तो सर्विक्स यहाँ पे क्या होता है, खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड करें तो जैसा हमें मिस्ड एबॉर्शन में दिखा था वैसा ही हमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन में भी दिखता है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में भी हमें क्या लिखेगा, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। मिस्ड की तरह नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि हमें यूट्रस में ऐसा लगेगा पूरा बच्चा तो है ही नहीं, कुछ बच्चा बाहर है, आधा अधूरा बच्चा दिखता है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमें अल्ट्रासाउंड में कैसा दिखता है डियर, इनकम्प्लीट फीटस। हमें इनकम्प्लीट आधा अधूरा फीटस जो है वो दिखाई देता है, कि आधा ही बच्चा दिख रहा है, आधा पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि वो आधा तो बाहर निकल जाता है, आधा अंदर ही रहता है। तो इनकम्प्लीट फीटस जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है। तो इस तरह से पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पीवी एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे वो मैंने आपको सेपरेटली हर एक टाइप के एबॉर्शन में बताया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना रहे जब आप उसे पहचानो। ठीक है भाई, अब मैनेजमेंट की बारी आती है, तो मैनेजमेंट में लिख लेना एक लाइन, सेम एज मिस्ड एबॉर्शन। मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन, मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन लिख लेना एक लाइन,
सेम एज मिस्ड एबॉर्शन, सेम एज मिस्ड एबॉर्शन। जैसे मिस्ड एबॉर्शन में मैनेज किया था, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम मैनेज करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई हुई तो सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, टैब मिजोप्रोस्टॉल देंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आई है तो फिर से हम डायलिटेशन इवैक्यूएशन करेंगे। ओवम फॉरसेप्स से अगर कोई प्रोडक्ट रह गया है तो बाहर निकालेंगे, मिजोप्रोस्टॉल 200 माइक्रोग्राम्स देंगे, और उसे ही फोर्थ हार्डली हम क्या करते रहेंगे, जो है फोर्थ हार्डली हम उसे रिपीट करते रहेंगे, मैक्सिमम 5 डोज तक देंगे, और इस तरह से प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो सेम एज मिस्ड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन का भी मैनेजमेंट बिल्कुल मिस्ड एबॉर्शन की तरह सेम होता है, इसलिए हमने दोबारा से इसको नहीं लिखा है। ठीक है, अब आती है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट जो इसका टाइप है वो है कंप्लीट एबॉर्शन। इसका लास्ट टाइप है कंप्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट के बाद हमारा क्या आएगा डियर, कंप्लीट एबॉर्शन। ठीक है भाई, चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं, इसको भी कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ, कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन का डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस किया। यहाँ पे भी हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट एट अ टाइम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट अ टाइम, एट अ टाइम। एक ही बार में, एक ही टाइम में पूरा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस बाहर निकल जाता है, लेकिन फीमेल ऐसे बताएगी जैसे एक छोटा सा बच्चा बना हुआ था, एक ही बार में पूरा बाहर आ गया। ठीक है, एमेनोरिया यहाँ पे भी होगा, यूपीटी पॉजिटिव यहाँ पे भी होगा, फीमेल को एब्डोमिनल पेन यहाँ पे भी होगा, सारी चीजें सेम है। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस, हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट, यहाँ पे भी फीमेल बताएगी मेरे पूरा का पूरा बच्चा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट मैंने देखा एक ही बार में, पूरा का पूरा छोटा सा देखा था, हाथ, बच्चे के हाथ पैर सब कुछ बने हुए थे, छोटा सा बच्चा था, पूरा एक ही बार में बाहर आ गया। या फिर जो भी है, फीमेल बोलती एक ही बार में मुझे, मैंने देखा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट, ब्लीडिंग के साथ साथ पूरा प्रोडक्ट एकदम से बाहर आ गया था। और यहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग की कंप्लेन नहीं करेगी। डिफरेंस इन दोनों में यही था, मैंने आपको बताया था, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन में एक ही बार में पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं निकलता है, कुछ प्रोडक्ट निकलता है इनकम्प्लीट में, और फीमेल को कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। लेकिन यहाँ हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस कमिंग आउट फीमेल बताती है, एंड देन ब्लीडिंग स्टॉप, और फीमेल बोलती है नहीं उसके बाद मुझे फिर ब्लीडिंग नहीं हुआ, देन ब्लीडिंग स्टॉप। यहां पे फीमेल को ब्लीडिंग होना, अब प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस बाहर आने के बाद फीमेल बताती है उसके बाद मेरा ब्लीडिंग बंद हो गया था, तो ये एकदम डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ये कंप्लीट एबॉर्शन है। और यही दोनों को डिफरेंशिएट करने का सबसे बेस्ट है तरीका, जहां से आप फीचर्स को देखकर बता सकते हो। फिर अगर हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करें तो फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। अगर हम पीवी एग्जामिनेशन, पीवी करें यानी कि सर्वाइकल ओस को चेक करें, तो यहां सर्वाइकल ओस क्लोज्ड हो जाता है, यहां सर्वाइकल ओस डियर क्लोज्ड हो जाता है। और अल्ट्रासाउंड अगर हम करते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें एम्प्टी यूट्रस यानी कि यूट्राइन कैविटी एकदम खाली दिखाई देता है, एम्प्टी, एम्प्टी यूट्राइन कैविटी, एम्प्टी यूट्राइन सेक या यूट्राइन कैविटी एकदम खाली होता है, यूट्राइन कैविटी एकदम खाली होता है, अल्ट्रासाउंड में हमें ये दिखाई देता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया कि यूट्राइन कैविटी क्या होगा, अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल खाली होगा। तो आप मैनेजमेंट करोगे क्या, यहाँ तो प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन अपने आप ही पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ आप मैनेजमेंट में क्या करोगे बताओ जल्दी। मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट एबॉर्शन, कुछ करना ही नहीं है, हमारा काम हो चुका है। ठीक है, हमें जो करना था वो पहले ही हो चुका है। मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट एबॉर्शन, तो ओनली रीएश्योरेंस गिवन टू द मदर कि आपका एबॉर्शन का प्रोसेस हो चुका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस फीमेल को समझाओ और घर भेज दो, और बोलोगे फिर 2-3 हफ्ते बाद आके एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना, बस यही यहाँ पे करना होता है। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो, तो मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट एबॉर्शन एम है ओनली रीएश्योरेंस गिवन टू द मदर। देखो प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन, यहां पे एक चीज लिख लेना, प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन completed in ultrasound, uterine sac is empty, so no need of any further management.
समझ में आ गया? प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन कंप्लीटेड एट अ टाइम, खुद ही सारा बच्चा प्रोडक्ट एक ही बार में बाहर आ गया। इन अल्ट्रासाउंड यूट्राइन सेक इज, ये यूट्राइन है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में मत लिख के आ जाना, ये सिर्फ नोट्स में हम लिख रहे हैं, एग्जाम में पूरा यूट्राइन सेक लिख के आना, पता चले यू डॉट बोलेंगे बच्चा ज्यादा ही शॉर्टकट मार रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूट्राइन सेक इज एम्प्टी, यूट्राइन सेक एकदम खाली होता है। नो नीड ऑफ एनी फर्दर मैनेजमेंट, हमें ज्यादा फर्दर मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। ओनली रीएश्योरेंस गिवन टू द मदर, ओनली reassurance given to the मदर को सिर्फ रीएश्योर करना होता है कि भाई एबॉर्शन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पूरा बच्चा बाहर आ चुका है, अब कुछ भी यूट्राइन सेक में बचा नहीं है। तो वो बोलते हैं ना नहीं मेरा एबॉर्शन कर दो, मेरा तो कुछ ऐसे ब्लीडिंग हो गया, बाद में मुझे कंसीव करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि फीमेल को नहीं पता है। तो आप बोलोगे नहीं पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल के आ चुका है, हमें कुछ भी अंदर नहीं है, हमें कुछ एबॉर्शन या सक्शन इवैक्यूएशन दवाई देने की, डायलिटेशन इवैक्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ओनली रीएश्योरेंस गिवन टू द मदर, सिर्फ मदर को समझाओ, एडवाइस करो, चीजों को बताओ, और कुछ एबॉर्शन में यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती है। बस इतना ही इसमें था। यही है आपका कंप्लीट एबॉर्शन, जिसमें कंप्लीट, नाम ही इसका कंप्लीट एबॉर्शन कि भाई एबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ओनली रीएश्योरेंस गिवन टू द मदर, ठीक है। ये है। और जितने भी टाइप का एबॉर्शन हमने पढ़ा है, उन हर टाइप के एबॉर्शन में एक चीज है कि इफ द मदर इज RS नेगेटिव, चाहे वो कोई भी टाइप का एबॉर्शन हो, थ्रेटेंड हो, थ्रेटेंड को छोड़ के, थ्रेटेंड भी होता है तो भी प्रेगनेंसी में भी हम यूज करते हैं। तो आप देखो इनविटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, कोई भी टाइप का एबॉर्शन हुआ है फीमेल को, और अगर मदर RH नेगेटिव है तो हम उसमें NTD का इंजेक्शन लगाते हैं, जो शायद मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, एक बार और रिपीट कर देती हूं। इन एनी टाइप ऑफ एबॉर्शन, इन एनी टाइप ऑफ एबॉर्शन, नोट डाल के आप इसको लिख सकते हो अदर से मैनेजमेंट में। इन एनी टाइप ऑफ एबॉर्शन, if mother is RH negative, then give NTD, या फिर इसी को हम बोलते हैं रोगम D इंजेक्शन, ठीक है। गिव NTD और रोगम इंजेक्शन देते कैसे हैं, इसको हम देते हैं IM, इसका अगर रूट पूछा जाए तो रूट इसका क्या होता है डियर, IM रूट से देते हैं, IM इंजेक्शन लगता है। अब बात आती है NTD का इंजेक्शन इफ द प्रेगनेंसी इज लेस देन 12 वीक्स, इफ द फीमेल इज 12 वीक्स जेस्टेशन, 12 वीक्स से कम की प्रेगनेंसी है, या कोई प्रेगनेंसी ऐसी है जो मोर देन इक्वल टू 12 वीक्स, 12 वीक्स है या 12 वीक्स से ज्यादा की प्रेगनेंसी है, तो इस केस में हम कितना डोज यूज करते हैं। तो याद रखना लेस देन 12 वीक्स में हम जो डोज यूज करते हैं वो यूज करते हैं 50 माइक्रोग्राम, ठीक है। और 12 वीक्स के बाद जो हम डोज यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम 300 माइक्रोग्राम। ये है NTD का डोज, और रूट तो दोनों में ही, चाहे 50 यूज करो चाहे 300 यूज करो, देना इसको IM ही है। और NTD का इंजेक्शन जो RH नेगेटिव मदर होती है, जैसे फीटस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर मदर RH नेगेटिव है, फादर पॉजिटिव है, तो बच्चे के पॉजिटिव होने का चांस होता है, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फीमेल को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए एज अ प्रोफाइलेक्सिस आप रोगम दे दो, यानी NTD का इंजेक्शन हर एक फीमेल को हम लगा देते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि फीमेल को एबॉर्शन हो गया तो नहीं लगाएंगे, बच्चा होता है तभी लगाते, नहीं, एबॉर्शन होता है तो भी हम NTD का इंजेक्शन लगाते ही लगाते हैं। तो भाई एबॉर्शन हम पढ़ चुके हैं, ऑल टाइप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आज का हमारा टारगेट था वो हो चुका है। अब हमारा बचा है MTP, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। MTP हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में थ्रेटेंड एबॉर्शन करना था, इनविटेबल एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, ये मुझे पढ़ाना था। और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के इस टाइप को मैं साइन एंड सिम्टम्स पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड में कैसा दिखेगा, मैनेजमेंट हमें कैसे करना होता है, तो सेपरेटली मैंने सबका डिस्कस किया है। और इससे लास्ट क्लास में पार्ट 1 के अंदर मैंने सबके डेफिनेशन को ऑलरेडी आपको अलग अलग से बताया था, जिससे आप सेपरेटली इन सबको याद कर पाओ। रिकरेंट एबॉर्शन, जिसे हम हैबिचुअल
एबॉर्शन बोलते हैं इसको पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज मैंने बताया था सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है। हम सर्कलाज ऑपरेशन करते हैं, सर्कलाज ऑपरेशन में क्या होता है ये चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ। ऐसे ही मैं सेप्टिक एबॉर्शन आपको बता चुकी हूँ, जिसमें फीमेल को इन्फेक्शन हो जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है। साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, फीमेल को फीवर आता है, फाउल स्पेलिंग डिस्चार्ज होता है, मैनेजमेंट में हमें एंटीबायोटिक्स देना होता है, ये सेप्टिक एबॉर्शन में होता है। ठीक है, तो सबका इसका भी विद मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया था, इसको भी आज हमने विद मैनेजमेंट पढ़ लिया है। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब एक नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में एबॉर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि हमने इंड्यूस के टाइप में पढ़ा है कि एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसमें कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एमटीपी एक्ट जो है वो 1971 में आया था और नेक्स्ट इसमें 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं। तो दोनों को डिस्कस करेंगे कि पहले वाला क्या था, अभी क्या है और किस तरह से जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को परफॉर्म किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में एमटीपी के टॉपिक के साथ। तब तक इस टॉपिक को, इसमें बचे हुए टाइप ऑफ एबॉर्शन को कंप्लीट कर ले। एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूं कि समरी में आपने पढ़ा क्या है। आज हमने पढ़ा थ्रेटेंड एबॉर्शन कंप्लीट कर लिया, थ्रेटेंड एबॉर्शन को कंप्लीट किया पूरा विद मैनेजमेंट। क्या करना होता है, एक ही टाइप का एबॉर्शन है जिसमें लाइव फीटस होता है और इस प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा इनविटेबल एबॉर्शन है, इनविटेबल में फीटस डेड होता है, इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन, जल्दी जल्दी से हम प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन को कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट थर्ड टाइप है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में फीमेल इज अनअवेयर अबाउट द टाइप ऑफ एबॉर्शन, फीमेल को पता नहीं होता है एबॉर्शन के टाइप के बारे में कि मुझे एबॉर्शन हो गया है। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो है एबॉर्शन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को बाहर निकाल देते हैं। फोर्थ हमारा इनकम्प्लीट है, इसमें आधा अधूरा बच्चा अंदर है, आधा बाहर निकल चुका है। तो इसमें भी हमारा एम सेम होता है कि हम इस प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दें। और फिफ्थ टाइप है कंप्लीट एबॉर्शन, जिसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट एक ही बार में बाहर आ जाता है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड करेंगे, कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ एबॉर्शन हो चुका है, फीमेल को रीअश्योर करेंगे और रिपीट अल्ट्रासाउंड के लिए एक बार हम 3 to 4 वीक्स के बाद बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म हो जाते हैं। बस इतना ही हमें करना है। ठीक है, यही आज की क्लास में हमने पढ़ा है, तो आप भी नोट्स बना लेना। ठीक है, मैनेजमेंट, और जब भी कोई एबॉर्शन का टाइप आता है तो आप एबॉर्शन के क्वेश्चंस को मैं यही बोलूंगी पूरा पढ़ना, नोट्स बनाना, मैनेजमेंट एबॉर्शन सारा इसे रीड करना अच्छे से, और एक बार अपने लास्ट ईयर के पेपर में देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहां के 10 ईयर्स पेपर को उठाओ और देखो किस तरह से एबॉर्शन के क्वेश्चन को पूछा गया है। डेफिनेशन पूछा है, पूरा मैनेजमेंट के साथ पूछा हुआ है, हर एक टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया, कैसे आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा है, तो आपको उन सबको देखना है। एमसीक्यू टाइप में पूछा है, तो देखो अगर आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हो तो एमसीक्यू आराम से क्वेश्चंस निकल जाएंगे। लॉन्ग शॉर्ट में आएगा, डायरेक्ट नोट्स में आपने पढ़ा है, उठा के आराम से लिख सकते हो। तो किसी तरह से क्वेश्चंस को आए, आपको मैनेज करके लिखना है। मैनेजमेंट आप खुद से बना सकते हो, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन है, हम जनरल मैनेजमेंट करते हैं, किसी फीमेल को ब्लीडिंग हो रहा है तो अब वो ओबीजी में हम नहीं समझेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी फंडामेंटल में पढ़ चुके हो कि जब भी कोई भी पेशेंट ब्लीडिंग के साथ आता है, चेक द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, तो ये सब आपको खुद ही लिखना होगा। मैनेजमेंट अगर मान लो 10 नंबर में आ गया, आप बोलोगे मैम आपने तो 2 पॉइंट लिखवाए, तो आपको नर्सिंग का फंडा पता है ना, इसलिए तो फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल फंडा बेस पढ़ाया जाता है, जिससे कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है उसमें हमें वाइटल्स चेक करना है, फीमेल को कंफर्टेबल पोजीशन देना है और वहां पे फीमेल को रीएश्योरेंस करना है, फीमेल को जो चीजें नहीं पता है उसके बारे में बताना है, आगे क्या होगा, लार्ज बोर कैनुला लगाना है, ब्लड डिस्चार्ज ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाना है, तो ये सब चीजें खुद ही लिखना होता है। वो हर टाइप के, यानी कि ओबीजी में हर एक चीज, इन सबको हम फंडामेंटल को नहीं घुसाएंगे, फिर तो ओबीजी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इन चीजों को खुद ही मैनेज करना है। तभी मैंने बोला लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को देखो कि अगर ये 10 नंबर में आया है तो मुझे क्या क्या लिखना है, अपने माइंड में अभी से आइडिया बनाओ, जिससे एग्जाम में आइडिया बनाने का, सोचने का इतना टाइम नहीं होगा, वहां सीधा लिख के आना होगा। तो ये छोटा रफ में इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं अपने एग्जाम का बताऊं तो मैंने टॉपिक्स पढ़ लिया, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई, फिर मैं लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को एकदम तैयार करके जाती थी और क्वेश्चन आते भी थे, डायरेक्ट फिक्स होते थे वही क्वेश्चंस आने हैं, तो उसमें मैं माइंड में पहले ही सोच लेती थी अगर 10 नंबर में आएगा तो मैं इसे मैनेज करूंगी, मैं डेफिनेशन लिख दूंगी, टाइप्स को लिखूंगी, उसके कॉजेस लिख दूंगी, फिर उसके इस तरह से मैं एबॉर्शन में पूरा 10 नंबर ले आऊंगी, हर एक एंगल से मैं एबॉर्शन को कंप्लीट करके दिखा दूंगी। अगर मुझे नर्सिंग केयर प्लान बनाना है तो मैं पहले ही सोच लेती थी यही 3-4 पॉइंट मुझे हमेशा फिक्स करके आने हैं। तो ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको चीजों को पहले से ही माइंड में एक
रोड मैप, एक स्ट्रक्चर होता है ना कि लॉन्ग टाइप में, शॉर्ट टाइप में हम बना के जाते हैं कि टॉपिक को इस तरह से पूछा तो इस तरह से हम मैनेज करके आएंगे। तो इस तरह से कुछ आइडियाज बना के जाओगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और आराम से आप लिख भी सकते हो, टेंशन लोड ज्यादा नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में इन द MTP। ओके, बाय बाय, टेक केयर।